कि हमें धोखा मिला है। हमने विश्वास किया है लेकिन हमें धोखा मिला है। ऐसे विश्वासघात चीज़ों के लिए हमें उन जो बड़ी भयावह स्थिति को बताता है कि दादरी के क्षेत्र में जो यदि आप नए चेहरे को मौका नहीं देंगे तो आपके सामने कभी भी समस्या जो होगी वो समस्या ही बनी रहेगी और आपको कभी भी वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पिछले 10 सालों में सांसद क्षेत्रीय क्षेत्र में नोएडा महानगर के अंदर नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वहाँ के विधायक हो, चाहे वहाँ के सांसद हो, चाहे हमारी सत्ता बैठी हुई हो जो नहीं। सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 117, 118, 120 के बीच में, जहां पे मास्टर ग्रीन पार्क के बीच में, और हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी एडवोकेट महेश कुमार सोनी जी। उनसे जानेंगे आज शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं के बारे में कि गौतम बुद्ध नगर जिला में क्या क्या सुविधाएं हैं। एक चीज़ बताएं आप मुझे, अभी ये गौतम बुद्ध जिला महानगर में आता है और यहाँ पे अभी दादरी का एक सामने मामला आया है जहाँ पे न रोड और ना ही बिजली होने के कारण वहाँ पे 53 छात्र ने स्कूल छोड़ दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो समाचार है ये आज के दैनिक जागरण में पहले या तीसरे या चौथे पेज पे आ रखा है, जो बड़ी भयावह स्थिति को बताता है कि दादरी के क्षेत्र में, जो कि हमारे लिए गौतम बुद्ध नगर के लिए सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें जहाँ सबसे अधिक वोटर रहते हैं वहाँ पर ऐसी बेसिक अम्यूनिटीज़ को और फैसिलिटी को अपने अंतिम पायदान पर रहने वाले वोटरों से वंचित करके रखा हुआ है पिछले 10 सालों से। सर, कहीं ना कहीं महानगर कहने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ों की मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, स्कूल और साथ ही स्वास्थ्य की सुविधा होती हैं जहां तक अभी देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जिला गौतम बुद्ध नगर पिछड़ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितनी भी शिक्षा संस्थान हैं वो सारे प्राइवेट हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा ये नोएडा का और तुम्हारा ग्रेटर नोएडा का एरिया है, यहाँ पर तो सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती है, जहाँ की उनको करानी चाहिए हमारे सांसद जी को। इसके अलावा जो हमारा एरिया है खुर्जा बुलंदशहर का और अपना दादरी का जो एरिया आता है और जेवर का भी कुछ एरिया जो आता है, जो गांव से लगे हुए हैं, अपने हाईवे से लगे हुए हैं, उनके गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जैसे कि वहाँ तक की पक्की रोड, तब वहाँ और इसके अलावा वहाँ पर बिजली का 24 घंटे का देना, इसके अलावा पानी पीने की सुविधा वहाँ पर नहीं है। और भी इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीवेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, सीवर की प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा होती दिखी है। ये सब बेसिक अम्यूनिटीज़ पिछले 10 सालों में सांसद क्षेत्रीय क्षेत्र में नोएडा महानगर के अंदर नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वहाँ के विधायक हो, चाहे वहाँ के सांसद हो, चाहे हमारी सत्ता बैठी हुई हो जो नई दिल्ली में बैठी है हमारी सरकार वो हो, उन्होंने कभी भी सांसद के क्षेत्र पर नहीं दिया है ध्यान। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा वोटरों से अनुरोध है कि जो वोटर यहाँ पर पिछले 15 सालों से वोट डालते जा रहे हैं, क्या उनकी स्थिति आज सुधरी है? ख़ास तौर पे खुर्जा बुलंदशहर और दादरी जेवर के रहने वाले निवासियों के लिए क्या वो भी आज की डेट में देख रहे हैं कब हमारा जो सांसद है, कब हमारा जो विधायक है, कब हमारा जो दिल्ली बैठी हुई सरकार है वो हमारे पास आकर हमारी समस्याओं का पूरा समाधान करेगी, जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से शिक्षा के मामले में और हेल्थ के मामले में, सड़कों के मामले में, वाटर के मामले में, सीवेज की प्रॉब्लम के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें जो होने वाली हैं उसके बारे में सभी नागरिकों की जो यहाँ पर एज ए वोटर करीबन 15 से 20 लाख के बीच में यहाँ पर वोटर है, उनकी समस्याओं का आज तक कोई समाधान, मूलभूत समस्याओं की एक बेसिक कम्युनिटीज़ तक नहीं प्रोवाइड करी गई है। ऐसे में मेरा मानना है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों का मूलभूत सुविधाओं को देना चाहिए। अगर मैं कभी सांसद के लिए लड़ता हूँ
तो मुझे इन सभी चीज़ों पे ध्यान दूंगा और वहाँ पर हर कार्यक्रम में अपना इंडिविजुअल तौर के रूप में वहाँ पर मैं उपस्थित रहूँगा। ऐसा मैं करना चाहूँगा आने वाले समय में। अभी जो मामला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जो बात की थी कि जो मामला आया दादरी का, जहाँ पे रास्ते ना बिजली होने के कारण वहाँ पे 53 छात्र ने स्कूल छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं जो अभी सरकारें काम कर रही, कहते हैं कि हमने ये विकास किया, रोड बनवा दिए, बिजली की सुविधा, हर घर बिजली हमने पहुँचा दिया, उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर घर में पहुँचा दिया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे एक तरह का दाग या धब्बा तो नहीं है कि विकास सिर्फ दिखाया जा रहा है लेकिन धरातल पे नहीं है? देखिए, जिस तरह की समस्याएं फ्रंट पेज पर ना आके बीच के पेज में आती हैं, इसका मतलब उन समस्याओं को उजागर करके नहीं दिखाया जाता है, उन समस्याओं पे आंखें बंद कर ली जाती हैं। उन समस्याओं पे मूलभूत सुविधाओं देने के लिए जो भी हमारे यहाँ से सांसद है या विधायक है या बाकी लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से दरकिनार कर लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में जो बाकी वोटर है वो क्या बन जाते हैं, बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं कि हमें धोखा मिला है, हमने विश्वास किया है लेकिन हमें धोखा मिला है। ऐसे विश्वासघात चीज़ों के लिए हमें उनको वोट देना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, एक नई लहर है, आपके सामने कई चीज़ें आएंगी। यदि आप नए चेहरे को मौका नहीं देंगे तो आपके सामने कभी भी समस्या जो होगी वो समस्या ही बनी रहेगी और आपको कभी भी वहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। आप इस तरह से ही लगातार हर 5 साल में वोट डालेंगे और वोट बढ़ जाएंगे। ऐसे करते करते सरकारें चलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन आपको मूलभूत सुविधाओं के लिए हमेशा सांसद की ओर या विधायक की ओर या सरकार की ओर देखते रहना होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। कहीं ना कहीं अगर जो विकास का कार्य किसी भी संसदीय क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या उसमें नए चेहरे को मौका देना चाहिए? जिस तरीके से आप समाज सेवी एडवोकेट महेश कुमार सोनी जी, आप समाज के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में आप इस चीज़ को कैसे मुद्दा बना के लोगों के बीच पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारे देश में हमारा नागरिक, हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, अगर उसको बेसिक अम्यूनिटीज़ या विशेष जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए अगर नहीं मिलती हैं, तो वो हमारे देश का कैसे भावी प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे वो हमारे देश का भावी डॉक्टर बनेगा, कैसे वो हमारे देश का भावी इंजीनियर बनेगा, कैसे वो देश में हमको चांद पे लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं ना मिलने के कारण हम इन 15 सालों में उस चीज़ से वंचित रहे हैं और ये ऐसा वंचित होना ये निर्भर करता है हमारी सरकार के ऊपर, हमारे विधायक के ऊपर, हमारे सांसद के ऊपर कि हमें उसको वोट देना है या नहीं देना है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा परिवार, मेरा बच्चा और मेरा वोट, उसको हमें जानने का जरूर अधिकार है और उसी के आधार पे हमको अपनी सरकार चुनने का भी अधिकार है, अपना सांसद चुनने का अधिकार है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इस वाले इलेक्शन 2024 के अंदर जो एक नई गति को, नई चीज़ों को, नई पहल को, नई लहर को, नई रोशनी को पैदा करेगा आपके बच्चों के विकास के लिए, आपके एरिया के विकास के लिए, आपको अलग एक स्थिति में पहुंचाने के लिए, ऐसा मैं सोचता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश कुमार सोनी जी। आप सुन रहे थे समाज सेवी एडवोकेट महेश कुमार सोनी जी को, जो आजकल समाज के कार्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक नारा रखा है कि जनता का एक ही नारा है, महेश कुमार सोनी हमारे हैं।